Hello, my dear student. We are going to start the question answer of the story The Friendly Mongoose from Chapter 2 Supplementary Reader. आओ देख लेते हैं इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर में क्या है. नंबर 1, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इन द हाउस. क्यों किसान ने एक बेबी मंगू को घर में लेके आए थे. आंसर, द फार्मर हैड अ स्मॉल सन. जो किसान थे उसका एक छोटा सा पुत्र था. ही वॉन्टेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड. वो चाहता था कि उसका बच्चे के साथ कोई खेले. सो ही ब्रॉट अ होम बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड. इसीलिए एक बच्चा बेबी मंगू को लेके आया था किसान उसका पुत्रों के साथ खेलने के लिए. Number 2, why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? फार्मर्स का जो वाइफ थे यानी किसान का जो बीबी थे उसने वो बेबी को मंगूस के पास छोड़ने के लिए उसका मन नहीं हो रहा था. ऐसा क्यों? द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगूस. जो किसान का पत्नी थे वो जो मंगूस को जो पेट मंगूस थे उनके पास उसी में उसका विश्वास नहीं था. शी डिड नॉट वांट टू लीव हर सन अलोन विथ एन एनिमल. वो नहीं चाहती थी कि उसका पास छोटा सा अपना बेटे को छोड़ जाने के लिए उसका मन नहीं था. नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर. तो फार्मर ने क्या कमेंट किया जो उसका पत्नी डर रहे थे. इसका आंसर देख लेते हैं. द फार्मर्स अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वॉज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द मंगूस. फार्मर बोल रहे थे अपनी पत्नी को, तुम इतना क्यों डर रहे हो, हमारा मंगूस ही तो उसके साथ रहेगा, उसके पास छोड़ने के लिए तुम क्यों इतना डर रहे हो. Therefore he tried to remove her fear. इस तरह से उसका मन का डर को वो मतलब रिमूव करने का कोशिश कर रहे थे. He said that the mongoose was a friendly animal, as sweet and gentle their own baby. वो बोला था कि मंगूस बहुत ही फ्रेंडली नेचर एनिमल है, वो बहुत ही अच्छा है और शांत स्वभाव के है और अपना बेबी जैसे उसको प्यार करते हैं, तो उसके पास अपना बेबी को छोड़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. नंबर 4, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विथ हर बास्केट. फार्मर्स का वाइफ ने मंगूस को उसका बास्केट से क्यों मारा. द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ अ हेवी बास्केट. जब फार्मर्स का पत्नी घर में वापस आया तो उसका बास्केट भरा हुआ था सामानों से. शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूस. उसने नोटिस किया कि मंगूस के फेस में, चेहरे में और उसका पंजे में ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है. शी हैड नो डाउट दैट द मंगूस हैड किल्ड हर सन. उसने सभी कोई डाउट नहीं था कि वो मंगूस ने उसका पुत्र को मार दिया. सो इन एंगर शी हिट द एनिमल्स विद द बास्केट. इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गया तो वो बास्केट उस एनिमल के ऊपर फेंक डाला. द पुअर मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट. और जो मंगूस था वो उसी टाइम स्पॉट डेथ हो गया उसका. नंबर 5, डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन. हाउ डज शी शो हर रिपेनेंस. तब क्या उसका पत्नी ने बहुत मतलब उसका गलती का एहसास हुआ और वो किस तरह से अपना पछतावा को जाहिर किया. आंसर देख लेते हैं. द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टर्न इनटू द पीसेस. हर ओन सन वॉज सेफली asleep. फार्मर की वाइफ जब घर में घुसे तो देखा एक सांप 2 टुकड़े में बांट गया और वो मरा हुआ है और उसका जो पुत्र है वो आराम से सो रहा है. शी रियलाइज हर मिस्टेक. उसने तभी अपना मिस्टेक को रियलाइज़ किया. शी फेल्ट वेरी सॉरी. वो अपने आप ही बहुत पछतावा महसूस किया. शी टच द मंगूस एंड क्राइड. उसने मंगूस को टच किया और रोने लगे कि उससे क्या भूल हो गया. शी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ द हैस्टी एक्शन.
और उसी कारण से वो बहुत ही पछतावा हो रहा था। इसी से हमें पता चलता है कि जो किसान का पत्नी थे उसको बहुत ही पछतावा हो गया था जब उसने ऑलरेडी जो मंगूस थे उसको मार डाला था। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तुम लोग कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।